मैं आपको इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि आपका कार्यकाल पूरा होने के बाद आप पुनः प्रशासक बन गए हैं और आपसे अपेक्षा है कि जिस प्रकार से आप निरंतर काम कर रहे थे उससे दुगनी गति से काम करें, क्योंकि जनता को आपसे काफी अपेक्षा है। और मैं आपकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने इन सब सरपंचों का कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत आप सबको प्रशासक बना दिया है। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप सरकार की प्रथम कड़ी हैं, ग्रामीण सरकार की प्रथम सीढ़ी हैं और आप सब लोगों से अपेक्षा रखते, छोटे छोटे लोग, क्योंकि माननीय विधायकगण सब गांव में एक साथ नहीं जा सकते, लेकिन आप हमेशा उनके समक्ष उपलब्ध रहते हैं, सामने रहते हैं। इसलिए हर बात की परेशानी की, हर विकास की आपसे ही चर्चा करते हैं और राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं वो आपके माध्यम से जनता तक पहुंचती है। इसलिए आपसे सरकार ये भी अपेक्षा करती है कि आप सरकार की योजनाओं को पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और तेज गति से उन तक पहुंचाने का प्रयास करते रहें, ऐसी अपेक्षा है। मैं आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री से आपने चर्चा करके प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल भी खुलवा दिया है, तो खाद्य सुरक्षा का पोर्टल भी खुलवा दिया है। और राजस्थान में जितने खाद्य सुरक्षा के पात्र लोग हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के जो छूटे हुए पात्र लोग हैं, वो सब आपको बधाई दे रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं, क्योंकि उनके काफी वर्षों से जो उनको इंतजार था, तो उनका इंतजार खत्म हुआ। अब सब लोग इन सरपंच गणों के माध्यम से, प्रशासक गणों के माध्यम से उस पोर्टल पर अपना आवेदन लोड करेंगे, ताकि उनको खाद्य सुरक्षा का लाभ भी मिल सके और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिल सके। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी कि आपने लाडो योजना प्रारंभ की है। ये लाडो योजना है जो कहीं भी अपनी बेटी पैदा होती है तो उसके जन्म होते ही आप 1 लाख रुपए का संकल्प पत्र उपलब्ध करवाते हैं, ताकि उनसे कुछ किस्तों में, और 21 वर्ष की हो तब तक आप 1 लाख रुपए उस बच्ची के खाते में पहुंचाते हैं, जिसका उसका लालन पालन भी ठीक प्रकार से हो सके और पढ़ाई लिखाई करके भी वो आगे बढ़ सके। इसलिए भी राजस्थान की जनता आपको बधाई भी दे रही है और आभार व्यक्त भी कर रहे हैं। मैं सभी सरपंच गणों से और सभी प्रशासक गणों से मैं अपेक्षा करता हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि राजस्थान, हमारा ग्रामीण राजस्थान रोज साफ हो, साफ सुथरा दिखाई दे, और साफ सुथरा दिखाई देने में आपकी अहम भूमिका है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवा रही है। फाइनेंस कमीशन का जितना पैसा आता है उसका लगभग 40% राशि आपको सफाई व्यवस्था के लिए देती है। और इसलिए आपको जो कठिनाइयां थी पहले, और वो कठिनाई ये थी कि आपकी बीएसआर रेट तय नहीं थी, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बीएसआर रेट तय कर दी है और हिंदुस्तान का पहला प्रदेश बन गया राजस्थान जिसमें बीएसआर रेट तय हो गई है। अब आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आप निसंकोच सफाई करा सकते हैं, आपको किसी प्रकार का उसमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि सफाई और पॉलीथीन से हमने दूरी बना ली और गंदगी और पॉलीथीन से दूरी बना ली, तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हम राजस्थान की बहुत बड़ी सेवा करेंगे कि पॉलीथीन के कारण और गंदगी के कारण राजस्थान में लगभग 7.5 लाख लोग हर साल दम तोड़ते हैं। मित्रों, यह आंकड़ा कोई मेरा नहीं है, यह विश्व स्वास्थ्य संगठन का आंकड़ा है कि हिंदुस्तान भर में 1.5 करोड़ लोग गंदगी की वजह से और पॉलीथीन की वजह से दम तोड़ते हैं। कि पॉलीथीन गौमाता खा जाती है तो वो मर जाती है, पॉलीथीन को जला देते हैं तो मीथेन जैसी गैस निकलती है, और जो गंदगी जहां होती है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज्यादा होता है, और जहां कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज्यादा होता है तो वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करती है, और मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें
जब वायुमंडल में घूमती है, श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचती है और हमको अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। जब हम पॉलीथीन में जब चाय ले आते हैं, जब डिस्पोजल आइटम का जब चाय पीते हैं या दूध पीते हैं गरम गरम, तो उसके अंदर एक पॉलीथीन की लेयर होती है, वह लेयर पिघलती है और पिघल करके कुछ पार्टिकल्स हमारे शरीर में जाते हैं। उसके कारण से भी कई लोगों को कैंसर की बीमारी होती है। इसलिए हम कैंसर से भी लोगों को बचा सकते हैं और अन्य बीमारियों से भी लोगों को बचा सकते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम सब लोगों को मिलकर के राजस्थान को पॉलीथीन मुक्त कर